बिहार में मिली शिकस्त के बाद बीजेपी के 4 बड़े नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर हमला बोला है। मार्गदर्शक मंडल में शामिल लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा के अलावा शांता कुमार ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली चुनाव के नतीजों से कोई सबक नहीं लिया गया। चिट्ठी में लिखा है कि बिहार चुनाव के लिए हर कोई जिम्मेदार है। ऐसा कहने का मतलब है कि हार के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। वरिष्ठ नेताओं ने पिछले 1 साल में पार्टी को शक्तिहीन करने का भी आरोप लगाया है। चिट्ठी में जिक्र है कि बिहार में हार के साथ साथ इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए कि पार्टी कैसे कुछ लोगों की जागीर बन गई है। पार्टी के बड़े नेताओं के हमले के बाद बीजेपी ने एक बयान जारी कर सफाई दी। राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी ने जारी बयान में कहा कि पार्टी के सभी सदस्य बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर चिंतित हैं। चिट्ठी में जिक्र है कि दिल्ली और बिहार के नतीजों से धक्का लगा है। बयान में कहा गया है कि पार्टी निश्चित रूप से अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन और सुझाव का स्वागत करेगी। खबरें थी कि बीजेपी के पूर्व महासचिव KN गोविंदाचार्य भी वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी वाली चिट्ठी को ड्राफ्ट करने में शामिल थे, लेकिन उन्होंने अपना बयान जारी कर इस खबर का खंडन किया। आज तक के साथ बातचीत में बीजेपी में जारी विवाद पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। जो वरिष्ठ नेताओं के बयान के बारे में ये कुछ चैनलों में कहा गया कि मानो ड्राफ्टिंग में भी मैंने हिस्सा लिया है, ये सर्वथा गलत है और मैं इससे अलग हूँ। बिहार के बेगूसराय से सांसद भोला प्रसाद सिंह ने भी पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चुनावी रणनीति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि बीजेपी नेतृत्व ने अपनी विकलांगता छिपाने के लिए प्रधानमंत्री की दुर्गति कर दी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बीजेपी पार्टी विरोधी नेताओं पर दंडात्मक कार्रवाई का मन बना चुकी है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत सक्षम है और वो उसको संज्ञान ले रहा है और जो सक्षम लोग हैं वो उस पर विचार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बिहार चुनाव में बीजेपी की हार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज किया है। साथ ही उन्होंने केंद्र की योजनाओं और काला धन के वादे को लेकर भी निशाना साधा है। आप किसी बात में टिके नहीं, जैसे गांव की औरतें आपस में एक दूसरे को गाली देती हैं, लड़ती है, वैसे आप लड़ते रहे। देश के हित में आपने चिंतन नहीं किया, विकास की कोई परिभाषा नहीं की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अजीत जोगी ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में बीजेपी को रोकने के लिए बनने वाले किसी भी महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल होगी। उन्होंने दावा किया है कि क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर कांग्रेस बीजेपी को सबक सिखाएगी। इस फॉर्मूले पर कांग्रेस मंथन कर रही है। खबरों के मुताबिक बिहार में महागठबंधन में मंत्री पद को लेकर फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। इसके अनुसार 5 विधायकों पर 1 मंत्री पद तय किया गया है। ऐसे में आरजेडी के 16 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेडीयू के 15 और कांग्रेस के कोटे से 5 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव की बेटी मीसा भारती उप मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को बिहार के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके लिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैयारी भी शुरू हो गई है। इसकी मॉनिटरिंग कर रहे डीएम और आईजी ने कल तैयारियों का जायजा लिया। लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां लोगों का धन्यवाद किया। इस दौरान समर्थकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। लालू ने भी समर्थकों का अभिवादन किया। बारह नवंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंदन दौरा शुरू हो रहा है। उससे पहले कल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी से हॉटलाइन पर बात की और दिवाली के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि नए हॉटलाइन से ये हमारी पहली बातचीत थी। ट्वीट के मुताबिक दोनों के बीच कई दूसरे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी और ओबामा तुर्की में G20 समिट के दौरान मिलेंगे। आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र ने विदेशी निवेश पर अहम फैसला किया है। कैबिनेट की मीटिंग में 15 अहम आर्थिक सेक्टर में नई निवेश सीमा पर फैसला लिया गया। इसके मुताबिक मीडिया सेक्टर में 49% से 100% तक FDI की छूट दी गई है। न्यूज चैनलों में विदेशी निवेश की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% की गई है। वहीं गैर न्यूज मीडिया में 100% तक निवेश को मंजूरी दी गई है। रक्षा क्षेत्र में 49% तक FDI का फैसला हुआ है।
गुजरात में 6 कॉर्पोरेशन समिति पंचायत और जिला पंचायत के होने वाले निकाय चुनाव के लिए खुद आनंदीबेन पटेल प्रचार में जुटी हैं। इसका आगाज उन्होंने अहमदाबाद के खाड़िया इलाके से किया। कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती मनाए जाने पर कल जमकर बवाल हुआ। बजरंग दल, वीएचपी और दूसरे हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। पुलिस ने लाठी भांजी, आंसू गैस के गोले दागे। हिंसक झड़प में एक वीएचपी नेता की मौत हो गई। विश्व हिंदू परिषद ने कर्नाटक के मादिकेरी में हिंसा के दौरान अपने नेता की मौत पर नाराजगी जाहिर करते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का इस्तीफा भी मांगा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में सूखे से निपटने के लिए 4,498 करोड़ के राहत पैकेज की केंद्र से मांग की है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि सचिव समेत 10 सदस्यों की टीम ने कल भोपाल में मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। बिहार में बीजेपी को मिली हार से नेतृत्व पर पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में पार्टी सांसद विजय गोयल के घर पर एक होर्डिंग लगाया गया है, जिसमें हाल की चुनावी हार से उबरने का संदेश दिया गया है। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर नवादा मेट्रो स्टेशन के पास एक तेल और केमिकल की दुकान में भीषण आग लग गई। हादसे में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग की वजह से देर तक मेट्रो की आवाजाही भी बंद रही। इस वजह से नजफगढ़ से उत्तम नगर जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया। घंटों तक लंबा जाम लगा रहा। दिल्ली के शकरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने कार से जा रहे कपड़ा व्यापारी को गोली मारी और 20 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी रुपए लेकर नोएडा जा रहे थे, तभी ये घटना हुई। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो शातिर गैंग चला रहा था। हनी ट्राइब गैंग ने एक डॉक्टर को अपना शिकार बनाकर 50 लाख रुपए मांगे थे। पीड़ित ने 19 लाख रुपए दे भी दिए। बाकी रुपए नहीं देने पर आरोपियों ने रेप का आरोप लगाने की धमकी दी थी, लेकिन डॉक्टर ने पुलिस को उसकी खबर दी। तब पुलिस ने जाल बिछाया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कमर्शियल वाहन मालिक अब ऑनलाइन नो एंट्री परमिशन ले सकेंगे और रिन्यूअल भी करा सकेंगे। दिल्ली पुलिस 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये सुविधा शुरू कर रही है। स्मार्ट पुलिसिंग के सपने को साकार करने की दिशा में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को अब एक कदम और आगे बढ़ाया। हर साल फेस्टिव सीजन के समय लगने वाले जाम से सबक लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। राजधानी के अलग अलग इलाकों की निगरानी की। बीती रात मुंबई के विलेपार्ले फ्लाईओवर से गुजरे एक होंडा एसेंट कार में आग लग गई। ड्राइवर के मुताबिक वो बांद्रा से अंधेरी की ओर जा रहा था, तभी एक बाइक सवार ने उसे कार में आग लगने की जानकारी दी। कार में 5 लोग सवार थे। आग की खबर मिलते ही सभी कार से कूदे। पुलिस जांच में जुटी है कि आग कैसे लगी। मुंबई के गोरेगांव में बीती रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बहुमंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लग गई। देखते ही देखते आग शोलों में तब्दील हो गई और चौथी मंजिल तक पहुंच गई। लोगों के मुताबिक दिवाली पर छोड़े जाने वाला रॉकेट बाहर से उड़कर घर में आग गिरा और अंदर ही फट गया, जिससे आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। छोटा राजन का दाहिना हाथ माने जाने वाले अबू संतोष सावंत ने एक बार फिर अपने गैंग की कमान संभाली है। सूत्रों की माने तो अब वो सावंत गैंग का मुखिया बन गया है। मुंबई पुलिस को कई मामलों में उसकी तलाश है। 1 साल पहले इंटरपोल ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया था कि सावंत सिंगापुर में देखा गया था। मध्य प्रदेश के धार में पटाखा बाजार में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि आग पहले एक दुकान में लगी, उसके बाद आसपास के दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में 15 दुकानें खाक हो गई। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। आंध्र प्रदेश के साइबराबाद में एक पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते देखते दुकान में रखे पटाखों में धमाका होने लगा और देखते देखते पटाखे की दुकानें खाक हो गई। यूपी के गोंडा में खाद्य विभाग ने लावारिस मिले 1 क्विंटल 80 किलो खराब सोन पपड़ी को आग के हवाले कर दिया। ये मिठाई रोडवेज की बस से लाई गई थी। देश भर में दिवाली आज है, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को ही चंडीगढ़ में दीपों की एक श्रृंखला तैयार की गई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और खुशियां बांटी।
दिवाली का एक बेहद खास रंग दिल्ली में भी दिखा। फिल्म तमाशा के प्रमोशन में जुटे रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने कनॉट प्लेस के एक होटल में दिवाली मनाई। दोनों साथ साथ रंगोली बनाते नजर आए, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। इस मौके पर दीपिका ने बिना पटाखा फोड़े दिवाली मनाने का संदेश भी दिया। दिवाली की खुशियों का एक रंग इंदौर में भी दिख रहा है, जहां पाकिस्तान से लौटी गीता इस पावन पर्व को लेकर काफी उत्साहित है। वो खुद रंगोली बना रही है, फुलझड़ियां जला रही है। गीता को मध्य प्रदेश सरकार ने दिवाली का तोहफा भी भेजा है। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के जवान भी दीपावली का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। पाकिस्तान से लगी सीमा पर जवानों में गजब का उत्साह है। सीमा चौकियों में मोमबत्तियों और दियों की सजावट से सुंदर नजारा दिखा। जवानों ने पहले मंदिर में पूजा की, फिर जमकर आतिशबाजी भी हुई और एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में राजपूत रेजिमेंट सेंटर पर दिवाली मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान जवानों और अधिकारियों ने जमकर लुत्फ उठाया। करियप्पा मैदान पर आतिशबाजी का आयोजन भी किया गया। देर तक मनमोहक आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। बिहार चुनाव के नतीजों का असर दिवाली पर भी दिख रहा है। इलाहाबाद में महागठबंधन और एनडीए नेताओं की तस्वीरों वाले पटाखे बिक रहे हैं। पिछले साल मोदी बम की धूम थी। इस बार बिहार में करारी हार के बाद मोदी के नाम का फुसफुस अनार बिक रहा है। दिल्ली के पास गुड़गांव में लाइव मर्डर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वारदात मंगलवार की है, जब एक युवक अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से अपने परिचित को गिफ्ट देने पेट्रोल पंप पर पहुंचा था। तभी 2 बाइक पर 4 लोग आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नोएडा के सेक्टर 49 में हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी आराम से फरार हो गए। मृतक यूपी के देवरिया का रहने वाला था। पुलिस ने मौके वारदात से युवक के पास रखा कैश, मोबाइल और दूसरा सामान कब्जे में ले लिया है। ऐसे में अब जांच की जा रही है कि बदमाशों ने उसे क्यों गोली मारी। ट्रिपल मर्डर मामले में लखनऊ पुलिस ने वारदात की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर समेत 3 लोगों की हत्या में डॉक्टर के 2 सगे भाइयों का हाथ है। पुलिस ने दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि डॉक्टर से अपनी पत्नी के अवैध संबंध और रुपए के लेन देन के विवाद के चलते दोनों भाइयों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है। फर्रुखाबाद में एक टीचर शैतान बन गया। उसने एक नहीं बल्कि क्लास के 10 से ज्यादा छात्र छात्राओं की बेरहमी से पिटाई की। बच्चों का एक ग्रुप वॉलीबॉल मैच जीतने के बाद जश्न मना रहा था, तभी आरोपी टीचर ने छात्रों की डंडे से पिटाई शुरू कर दी। इस वजह से सभी बच्चे चोटिल हो गए। फिलहाल अभिभावकों ने पुलिस में मामले की तहरीर दे दी है। झारखंड में पलामू और लातेहार पुलिस ने छापेमारी कर डकैती गिरोह के सरगना समेत 3 डकैतों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्टल, 1 राइफल, जिंदा कारतूस के अलावा बड़ी संख्या में लूट का मोबाइल भी बरामद किया है। गिरोह के सदस्य हाईवे पर वारदात को अंजाम देते थे और अपने आप को नक्सली संगठन का सदस्य बताते थे। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने पेड़ से लटकती एक अज्ञात युवक की लाश बरामद की है। बताया जा रहा है कि कातिलों ने हत्या के बाद लाश को पेड़ से लटकाकर सुसाइड का रूप दिया होगा। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर केंद्र सरकार की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही। कल दिल्ली समेत देश के कई शहरों में विरोध कर रहे पूर्व सैनिकों ने अपने पदक लौटा दिए। करीब 300 मेडल लौटाए गए। खबर है कि विरोध का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। सैनिकों की माने तो सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर भ्रम फैलाया। इस मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि पूर्व सैनिकों के कई संगठन अधिसूचना पर सहमत हैं और जो नाराज हैं उनकी हर मांगे नहीं मानी जा सकती। थोड़े लोग हो सकते हैं, थोड़ी संगठन हो सकती हैं जिनको मान्य नहीं है। हम लोगों ने उसमें एक प्रोविजन भी की है जहां एक जुडिशियल कमीशन प्लस और मेंबर्स उसके हैं। उनके पास अगर उनकी कुछ डिफिकल्टीज है, तकरार है, तो उधर लेके जा सकते हो।
आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने जम्मू कश्मीर में अबू मूसा उर्फ हाफिज नाम के नए आतंकवादी को अपना नया कमांडर बनाया है। बाकायदा सभी आतंकवादियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो हाफिज के आदेश का पालन करें। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर कमांडर अबू कासिम को कुलगांव में मार गिराया था। अबू कासिम की मौत का बदला लेने के लिए संगठन ने आतंकी हमलों की धमकी भी दी है। इटावा में ग्राम प्रधान चुनाव शुरू होने से पहले ही खूनी रंजिश की शुरुआत हो चुकी है। कल एक उम्मीदवार का शव गड्ढे से बरामद हुआ। उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। इससे नाराज ग्रामीणों ने NH2 पर जाम लगाया और हंगामा किया। एटा के कासगंज में दीपावली का सामान लेकर घर जा रहे एक बाइक पर 2 सवारों को प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे नाराज भीड़ ने टक्कर मारने वाली बस को आग के हवाले कर दिया।